खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर है ये और लोग लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन जब सुबह जानकारी उन तक पहुंची तो किस तरह का माहौल फिलहाल है, इसकी पूरी अपडेट के साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश लाइव जुड़े हुए हैं, तो झालावाड़ से सहयोगी आरिफ मंसूरी और अजमेर से सहयोगी शुभम भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, आज जीके का पेपर निरस्त हुआ है, सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्ती का, और इसको लेकर छात्रों में कई गहमा गहमी का माहौल भी है, कोई तरह के संशय भी होंगे। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या फिलहाल वहां से तस्वीरें? जी जयती हम खड़े हैं गांधीनगर की बालिका स्कूल पर। मोस्ट ऑफ यहाँ पर एग्ज़ाम का सेंटर हर बार दिया जाता है। सेकंड ग्रेड का जो कि 7 विषय का पेपर होना था, 8 विषय का पेपर होना था, सभी विषयों के यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। और आज भी हर दिन की तरह छात्र अभ्यर्थी जो हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए अपने तैयारी के साथ तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके कड़ाके की ठंड में शीतलहर से बचते हुए जैसे तैसे सेंटर पे पहुंचे। बड़ी बात यह है कि पूरी जो कि तैयारी जो थी वो पूरी तैयारी के साथ वो सेंटर में पहुंचे और स्कूल प्रशासन ने भी पूरी जांच परख के बाद, मेटल डिटेक्टर से जांच परख के बाद उनको एग्जाम सेंटर में, एग्जाम रूम में बैठाया। हर दिन की तरह उनको उम्मीद थी कि पेपर मिलेगा, तैयारी वो करके आए थे और एग्जाम देंगे, लेकिन ऐन वक्त पे जाकर उनकी मेहनत पर, उनकी तैयारियों पर, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया। और जब पेपर उनके हाथ में आने वाला था उससे पहले सूचना मिली कि पेपर निरस्त हो गया और वो पेपर उनसे वापस ले लिया गया। जो एग्जाम हॉल में पेपर आ चुका था वो पेपर वापस उनके रूम से चला गया। तो कहीं ना कहीं लंबी तैयारियों पर अभ्यर्थियों की पर पानी फिर गया जब इन्हें पता चला कि 9 बजे उनके हाथ में पेपर आने वाला है। ऐसे में एक कॉन्फिडेंस जो था इनका, परीक्षा को लेकर जो पूरा कॉन्फिडेंस था वो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। कहीं ना कहीं हाथों उत्साहित ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद थी कि जल्द ही एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा जो होने वाला अब एक मायूसी उनके चेहरों पर नजर भी आ रही है। मुमकिन है आप वहां पर बात करके उनकी प्रतिक्रियाएं लें। जी जयती, कुछ अभ्यर्थी है यहाँ पर, दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने के लिए आए थे। कड़ाके की ठंड में लंबा सफर इन्होंने तय किया। हम बात करते हैं किस तरह का इन्होंने सफर किया, कैसे पहुंचे और किस तरह की तैयारी रही। क्या देखो जी, 2 साल से हम काफ़ी मेहनत से तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे और जब अचानक हमारे को ये पता चला भाई अपनी जो परीक्षा है, सामान्य विज्ञान का जो पेपर है वो रद्द हो रहा है, तो अपने को एक धक्का सा लगता है कि अपनी उम्मीदों पे जो पानी फिर गया। ऐसी मतलब बार बार जो राजस्थान सरकार की नाकामी है, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर जिस प्रकार से आउट हो रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, ये सब राजस्थान सरकार की नाकामी है और कुछ नहीं है। ये मैं मानता हूं कि इस सरकार में जितने भी राजनेता है सब भ्रष्ट है। तो मैं तो ये सीधी सी बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल दिनेश, एक बार फिर से आप तक लौटेंगे और प्रतिक्रिया आगे भी लेंगे, लेकिन इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए। तो देखिए, इस चीज को लेकर विद्यार्थियों में और अभ्यर्थियों में जहां पर मायूसी है, तो झालावाड़ का क्या फिलहाल हाल है और झालावाड़ में कितनी मायूसी इस जानकारी के बाद आई कि पेपर निरस्त किया गया है। झालावाड़ से सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए। आरिफ, क्योंकि अभ्यर्थी वहां पर आपके पीछे भी नजर आ रही है और इस चीज का गुस्सा और इस चीज का दुख सभी के मन में है कि कहां से पहुंचे, कितने जतन करके एग्जाम सेंटर ढूंढा और जब पहुंचे तो एग्जाम ही निरस्त हो गई। मामला इसलिए पेचीदा हो जाता है जब अभ्यर्थियों की परीक्षा देने के लिए कड़ाके की ठंड में जब यहाँ पहुँचते, जब पेपर शुरू हो जाता है, जब मुझे मालूम पड़ता है कि पेपर तकलीफ हो गया, कितना दुख होता है उनके साथ, कितना तकलीफ होती है। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आए, बात करने कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी छोटी सी गुड़िया को छोड़ के इतनी बुरी कंडीशन में यहाँ पे एग्जाम देने आई, फिर भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो हमारे पर क्या गुजरेगी। जब आपको मालूम पड़ा कि पेपर निरस्त हो गया, कितना दुख हुआ आपको? बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। गुड़िया को 2 महीने की गुड़िया को और मैंने बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों के मन में, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों से होकर के एक कोशिश रहती है कि एक रोजगार मिले, और सरकारी नौकरी की तलाश में जब युवा होते हैं और इस तरह की जब जानकारियां आती है तो दिल टूट जाता है। अजमेर का रुख करते हैं, शुभम मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शुभम, आज का जो पेपर निरस्त होना है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में और जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी करे थे उनके लिए मायूसी लेकर आया, लेकिन जब जानकारी इसके लिए जुटाई जाएगी तो पुलिस का कहना है कि शाम तक इसका पटाक्षेप हो जाएगा। अजमेर से क्या जानकारी, क्योंकि अजमेर में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कर्मचारी अधिकारी है वो लगातार इस पर गश्त कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं अभी इस वक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर खड़ा हूं, क्योंकि यही जो एजेंसी है वो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रही है और इस परीक्षा को लेकर के लगातार जो आयोग था उसने दावे किए थे कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न की जाएगी और पारदर्शिता तरीके से पूरी संपन्न होकर के परीक्षा, ना तो कोई पेपर लीक होगा ना ही कोई मुन्ना भाई यहाँ पे ऐसा किया जाएगा। उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए थे। लगातार जो आयोग है उसने कई बड़ी बैठकों का दौर किया था, चाहे वो जिले के अधिकारी हो या आयोग के अधिकारी हो या आयोग के कर्मचारी हो। उन्होंने सभी को स्पष्ट रूप से कहा था कि पेपर में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सुबह जब जो पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद आयोग प्रशासन में भी हड़कंप सा मच गया और यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी कार्यरत थे उनमें भी हड़कंप सा मच गया। हालांकि जो परीक्षा है उसके पेपर मिलने के बाद तुरंत इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सुबह 9 बजे ये परीक्षा शुरू होनी थी और 1 घंटे पूर्व जो अभ्यर्थी होते, परीक्षार्थी होते हैं, उनको केंद्रों पर पहुंचना था। तो अब अभ्यर्थी जो है अपने अपने गंतव्यों से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे। उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली। बात करें अजमेर की तो अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर काफी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे होकर के पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश की। अभ्यर्थियों का यह कहना था कि अभी जो परीक्षा रद्द हुई है वो तो चलो ठीक है, अब जो हुआ है उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे की कोई परीक्षा रद्द होगी उसके बारे में क्या रहेगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, आयोग ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जो सुबह की 9 बजे की परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। जो सामान्य जीके की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई, लेकिन जो दिन में दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे जो पेपर होना है वो यथावत रहेगा। और जो कल तो गैप दिया गया है, लेकिन 26 तारीख को सुबह की पारी और दिन की पारी और 27 तारीख को सुबह की पारी में जो परीक्षा होनी है वो यथावत समय पर ही आयोजित कराई जाएगी। तो उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आयोग के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो गया है कि जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है, लेकिन जो बाकी की परीक्षा है वो यथावत रहेगी। हालांकि अब आयोग के अंदर आज शनिवार है तो तमाम अधिकारी जो है अभी तक आए नहीं, कुछ अधिकारी अब आना शुरू हुए हैं क्योंकि परीक्षा रद्द हो चुकी है। एक बड़ा जो है कहा जा सकता है कि बड़ा एक्सीडेंट इसमें हुआ है कि एक परीक्षा जो है जो लगातार 2 दिन पहले जब आयोग का स्थापना दिवस था उस टाइम पे जो आयोग के अधिकारी थे, संजय श्रोत्रिय थे चेयरमैन, उन्होंने भी कहा था कि जो परीक्षा है उसको लेकर के हम पूरी कोशिश करते हैं कि सफलतापूर्वक संपन्न हो, और वो परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए थे और कई अधिकारियों के साथ कई लंबी बैठकें भी की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम प्रदेश के लोगों के साथ जोड़ा गया था, अधिकारियों के साथ जोड़ा गया था। जहां जहां पर ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है वहां पर उनसे तमाम निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद आज पेपर लीक हो गया तो एक बड़ा जांच का विषय है। हालांकि पेपर जो पकड़ा गया है उसको लेकर के पड़ताल की जा रही है, जो एफओजी है चाहे अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। शुभम, तो बैठकों का दौर जारी है और आशा ही करते हैं कि जल्द से जल्द जो पेपर निरस्त भी हुआ है उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए और आगे की पेपर यथावत रहे और ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी पूरी हों। जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी दिनेश वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, लोगों में इस चीज का डर पहले से ही रहता है कि जो एग्जाम है उससे पहले या बाद में एग्जाम के दौरान कुछ ऐसी जानकारी सामने ना जाए, लेकिन आज वही हुआ जिसका डर था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उच्च बैठकों के माध्यम से वो यही है कि आगे की परीक्षाएं यथावत रहेगी। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी अब लोगों के मन में असमंजस होगा कि आज जो एग्जाम निरस्त हो गई उसे आगे किस तरह से रिशेड्यूल किया जाएगा। जी जयती, देखिए अपनी तैयारी को लेकर ये अभ्यर्थी जो है पूरी तरह कॉन्फिडेंट तो थे ही कि हम अपना पेपर पास करेंगे, एग्जाम पास करेंगे और जो एक गवर्नमेंट जॉब का जो एक सपना था उसको पूरा करेंगे। लेकिन पिछले अनुभवों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक आशंका भी बनी थी कि पूर्व में भी कई बार परीक्षा के जो गवर्नमेंट भर्ती, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, उसके पेपर आउट हुए हैं और अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिरा है। तो उस मेहनत पर पानी फिरने की वजह से कहीं ना कहीं मन में जो डर था वो डर अब परिणाम में बदल गया और जो पेपर आउट होने की जो डर था वो पूरी तरह साबित हुआ। ऐसे में कई अभ्यर्थी जो हैं जो लंबी दूरी तय करके आए हैं, खासकर महिला अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के जॉब के लिए काफ़ी प्रिपेयर रहती है, ऐसे में उन जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पहुँची है, किस तरह की जिम्मेदारी निभाकर वो यहाँ पहुँची है, कितनी उम्मीदों पर उनके पानी फिरा है। हम महिला अभ्यर्थियों से बात करते हैं। जी, कहाँ से आप एग्जाम देने के लिए आए हैं? मैं चौमू से आई हूँ एग्जाम देने के लिए। लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप यहाँ कल से रवाना हुई हूँ, कल 2 बजे से रवाना होकर आई हूँ। रात को दीदी के यहाँ रुके और सुबह जल्दी आए यहाँ पे। कि पेपर आउट हो गया पूरी मेहनत? हाँ, पूरी मेहनत ख़राब हो गई और अगले पेपर के लिए भी टाइम नहीं बचा, इसमें टाइम गया बस।
क्या लगता है क्यों हो रहा है बार बार ऐसा? ये बिल्कुल सरकार की कमी है, जो कि गहलोत सरकार बार बार में वादे करती है, वो बिल्कुल पूरा अपने मुकाम पे नहीं उतरती है। और ये बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक बहुत गलत बात है। वो 2 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से कर रहा है, कोई कब से कर रहा है, और उनके सपने अधूरे रह रहे हैं इसकी वजह से। और तो देख सकते हैं जयती कि कितना निराश ये स्टूडेंट नजर आ रहे हैं कि बार बार मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार जो है इन माफियाओं पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं करती, और इसी वजह से शायद बार बार पेपर आउट होते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल दिनेश, जांच का विषय ये यकीनन है कि लगातार जब सख्ती बढ़ती जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त प्रभावी कार्रवाई अगर किसी को पाया जाता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को, तो उस पर होगी, लेकिन उस पर भी अगर फिर इस तरह की जानकारियां सामने आती है तो यकीनन कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी जानकारियां मिलने से रोकने के लिए प्रभावी और कदम उठाने चाहिए। लेकिन और भी लोग आपके साथ हैं, और अभी हमने सुना उन्होंने कहा कि एक पेपर तो निरस्त हो गया, उसका तो अब उन्हें दुख है, लेकिन दूसरा जो पेपर है उसकी तैयारी का समय भी इसी चीज के अंदर चला गया कि आप अब मन में यही बिठा कर बैठे हो, नर्वस हो गए हैं कि पेपर निरस्त ही हो गया है, अगला भी कहीं ऐसा ना हो जाए। जी जयती, देखिए दूसरा पेपर जो है साइंस का, वो सेकंड शिफ्ट में है और वो कंटिन्यू है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में उस पेपर को लेकर भी डर बना हुआ है कि अब तक जो पेपर हुआ है वो आउट हो गया, पूर्व में भी कई पेपर आउट हुए हैं, तो कहीं आगामी जो पेपर है वो भी अपनी पूरी मेहनत पे, तैयारी पे पानी नहीं फिर जाए। ऐसे में एक अभ्यर्थियों के मन में डर है। हालांकि अभी तक आरपीएससी की तरफ से आगामी पेपर को लेकर कोई भी टाइम टेबल जारी नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो जीके का जो पेपर था वो सुबह की शिफ्ट में था, उसको निरस्त किया गया है, और इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो कंटिन्यू जारी किया गया है। लेकिन अभी उस आगामी जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर को लेकर भी अभ्यर्थियों में पूरा डर बना हुआ है। तो हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी और हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये अपने पेपर को लेकर, आउट होने को लेकर इनके मन में क्या आशंका है। हम रात को 12 बजे शेखावाटी के क्षेत्र से, फतेहपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ से चल करके यहाँ 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए, और सुबह आकर के यहाँ पे जब पता चला, हमें 1 घंटे पहले यहाँ पे एंट्री का जो प्रावधान किया आरपीएससी ने, और 9 बजे से 5 मिनट ठीक पहले ये कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, आपको सेकंड पारी में 1 बजे तक इंतज़ार करना होगा। अब 2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। पहले अपन ने देखा कि 3rd ग्रेड का जो पेपर है वो आउट हुआ, उसके में कई जो आरोपी पकड़े गए उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए सरकार ने। और अभी जो 2nd ग्रेड की जो ये आरपीएससी पे काफ़ी भरोसा था, लेकिन आज ये जो हम देख रहे हैं कि पेपर आउट की जो सुबह सूचना मिली उससे काफ़ी नर्वस हैं, और अभी शाम को भी पेपर में भी अभी अब तक ये है इनके मन में कि जो तैयारियां हैं इतनी सालों की, उस पर कहीं पानी ना फिर जाए। लेकिन सहयोगी शिविर